ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, 13 ਮੌਲਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। साहिवाल में एक मस्जिद है, वहाँ मेरा दर्स होता था, ताकरातों के सारे प्रोग्राम होते थे, आखिरी ताकरात मेरा प्रोग्राम होता। तो बड़ा साहिवाल माशाल्लाह हज़ारों लोग होते, 5-7 हज़ार का मजमा होता था। तो आखिरी दर्स के बाद मीटिंग होती थी। तो मैं ज़रा था, आपको पता जो साथी मुझे जानते, खुले मिजाज का आदमी हूँ, तो मेरे सामने वो बादशाह कर लेते थे। अब उसमें बैठ के मीटिंग कर रहे हैं दफ्तर में, तो उत्थे जनाब मेरी बोलियाँ लग रही हैं। वो आंदा लै मेरे वाला खतीब सही रहा, तेरे वाला चलिया ही नहीं, तेरे वाला चलिया ही नहीं, मेरे वाला बड़ा चलिया। मौलवी ना होया मैं पटाखा होया, मेरे वाला चल पिया, तेरे वाले को बोलिया ही नहीं गया। उन्हें कहो नौ काट दो, अगले साल तो नहीं सदांगे। एक कह रहा जिन्ने के देने ने उन्नी की तकरीर होनी है। हर चीज़ में साड़ी मसीत नाल दी मसीत नहीं। तवज्जो करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से है मस्जिदों पे फ़ख्र किया जाएगा। महराब साड़ी मसीत दा आके वेखिया जे, साडा मिंबर वेखिया जे, साड़ी मस्जिद दा साउंड, हमारी मस्जिद की टाइल। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह से भी कुछ लेना या नहीं? रसूल का दीन भी कुछ है कि नहीं? आपकी तालीमात भी कुछ है कि नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत के अल्लाह ताला का जब आज़ाब कायनात में बरस के इस कायनात को उजड़ने का अल्लाह इंतज़ाम तरतीब दे के उसे हतमी मराहिल में दाखिल फरमाएंगे, उसकी निशानियाँ ये हैं कि लोग मस्जिदों में शोहरत करेंगे, मस्जिदों में फ़ख्र करेंगे। बड़ा कामयाब जलसा है जी, साढ़े जलसे नाल दा जलसा। साडा मौलवी बड़ा रश खिंचदा है, ताडा मौलवी रश नहीं खिंचदा। सुबहान अल्लाह आती है, उसका तर्जमा आता है, सूरतुल फातिहा आती है, तर्जमा आता है, नाजरा कुरान मजीद आता है, 4 दुआएं आती हैं। ना किसे शह दा पता नहीं, बाकी हर शह दा पता है। केड़ियां 12 गड्डियां नंगियां ना, 11 नंबर वाली दा एक इशारा खराब है, इतनी रिपोर्ट है। हमारा मौलवी बड़ा रश खिंचता है, तुम्हारा मौलवी रश नहीं खिंचता। कोई अल्लाह रसूल का खौफ दिल में पैदा होता है, कोई आखिरत की तवज्जो पैदा होती है, कोई कब्र की फिक्र दिल में पैदा होती है, अल्लाह को राज़ी करने का कोई दाइया पैदा होता है। जुमे के बाद ओह क्या बात है, क्या जुमा सी, बस माशाअल्लाह कारी साहब मज़ा आ गया जी। तो कारी साहब होनी खुश ने, आंदे ने बंदे आंदे ने मज़ा आ गया। हाजी साहब बड़े खुश ने, जान लगे 2000 भी जेबी च पा गए सी। ओए होए बंदे मेरे ते बड़े राजी ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई खतीब इसलिए गुफ्तगू करता है, इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जन्नत के दरवाजे पे बैठ के दोज़ख की दावत दे रहा है। दिखावा, नमूद, नुमाइश, तलब, प्रोटोकॉल, सादगी, खमूलत, तारुफ न होना। कोई नहीं जानता जी तेनू, कोई नहीं बुझदा, उसे को अल्लाह का शुक्र है कि मुझे न कुछ जानता है ना बूझता है। हुजूर ने भी ऐसे बंदों को दुआ दी है और फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज पे उनका इंतजार करूंगा जिन्होंने ना कोई जानता सी ना कोई बुझदा सी। छोटे छोटे बच्चे वीलाग बना रहे, एक एक चीज शोहरत की नजर की जा रही, ग्रुप फोटो खींचे जा रहे हैं, कारोबार से लेकर के हत्ता के फेसबुक के उनके ऊपर उन चीज़ों की भी नुमाइश की जाती है कि शरीफ आदमी की गैरत जिनकी नुमाइश की इजाज़त नहीं देती, शरीफ आदमी के ज़मीर को ये चीज़ें ज़ेबा नहीं है, उन चीज़ों की नुमाइश भी हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस्ताईनु अला क़ाराई हवाइजिकुम बिल कितमान। मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुमको ये भी हुक्म देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेमत दे दे, अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेमत दे दे, उस नेमत को भी छुपा के रखो। इस्ताईनु, मदद तलब करो अल्लाह से, अला क़ाज़ाई हवाइजिकुम बिल कितमान, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अल्लाह ताला से कुछ लेने के लिए, मज़ीद लेने के लिए अल्लाह ताला कोई नेमत दे दे, उस नेमत को छुपाओ, छुपाने से मज़ीद नेमत मिलती है। एक इंसान छुप के नेकी करता है, तुनफ़िक यमीन ला तालम शिमाल, दाएं से खर्च करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 लोग हैं, उन्हें अल्लाह अर्श का साया देंगे। उनमें से एक वो है कि सद्दक़ फ़अख़फ़ाहा,
اس نے صدقہ کیا، چھپا دیا، اتنا چھپایا دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود بلا دیا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، خود کو بھی نہیں اس نے یاد کروایا، اپنے ذہن سے بھی یہ محو کر دیا، ریموو کر دیا اس نیکی کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور فرمایا استعینوا بالکتمان، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر جو نعمت ملے، فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، بے شک ہر نعمت پہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کاروبار دے دے، کہیں اچھی ڈیل اللہ کروا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی چھپاؤ، اللہ اس میں برکت پیدا کر دیں گے۔ جو ہی تم نمود، نمائش، اظہار کرو گے، فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، تمہاری وہ نعمت حسد کا شکار ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جاؤ گے، چھن جائے گی، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ بے شک نظر بد حق ہے، اچھا خاصا اونٹ جو پورے گلی محلے کو کافی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب نظر بد لگتی ہے تو ایک ہانڈیا اس کے اندر سما جاتا ہے، ایک ہنڈیا کے اندر سما جاتا ہے، اور اچھا خاصا نوجوان جا رہا ہوتا ہے جسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، نظر بد لگتی ہے، لمحوں میں قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔